अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिली के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। नहायत ही घटिया और चीप सवाल एक यूट्यूबर एक दूसरे से करते हैं कि आपका 2025 कैसा गुजरा, आपका 2024 कैसा गुजरा, 22 कैसा गुजरा। हालांकि ये अपने पूरे साल की एक्टिविटी सोशल मीडिया पे डालते हैं और ना सिर्फ इन्हें पता होता है कि इनका ये साल कैसा गुजरा, बल्कि पता नहीं कितनी ही आवाम को इनके सारे कच्चे चट्टों का पता होता है और सबको पता होता है कि इस साल इनके इनके साथ क्या क्या हुआ और इन्होंने क्या खोया क्या पाया, फिर भी ये सवाल करते हैं। मुझे ना ये बात बड़ी अजीब लगती है। बहरहाल इस पे बात करते हैं और बात करेंगे जी। मरियम की फरमाइश सिर्फ एक ही बंदा पूरी कर सकता है, और जब उसने उसकी बड़ी बहन को पता चला, सीनियर बुजुर्ग खातून को, कि आज मरियम की फरमाइश पूरी होने जा रही है, तो उसको ज़ोर का झटका धीरे से लगा। ठीक है, इस पे बात करेंगे और बात करेंगे दोनों बहनों में कितना फ़र्क है। एक है जी जूनियर बुजुर्ग खातून, एक है सीनियर बुजुर्ग खातून। एक ही माँ के पेट से पैदा हुई हैं, एक ही घर में रहती हैं, दोनों ने शादी नहीं की। एक की शादियाँ नाकाम हो गई हैं, दूसरी ने शादी का फैसला ही नहीं किया, शायद उसी के तजर्बों को देख के। तो दोनों में कितना फ़र्क है। आज इस वीडियो का अहम जो टॉपिक है ना, वो यही है कि इन दोनों में कितना फ़र्क है। तो आपने वीडियो को इस टॉपिक पे आज तफसील से बात करेंगे, तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो करना है लाइक और शेयर जी। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि आशा मुहतरमा जो हैं, उनको बेइज्जती करवा के बड़ा अच्छा महसूस होता है। बिलाल की दावत में जाने से पहले वो एक और दावत अटेंड करके आई थी और उन्होंने दिखाया भी अपनी वीडियो में। हालांकि ये इस तरह की दिखाते नहीं हैं, लेकिन इस वीडियो में उन्होंने मेंशन किया, बताया कि आशा हो सकता है कि आए या ना आए, क्योंकि वो किसी और की वीडियो शूट के लिए भी उनके साथ गई हुई हैं। तो आशा मुहतरमा जो हैं, उनको अपनी इंसल्ट करवाने का इतना शौक़ है। वो जहाँ पे गई हुई थी, जहाँ से वो आई हैं, जिसके बाद वो समीना और बिलाल के साथ गई हैं, वहाँ पे उनकी खूब छितरौल हुई है, अच्छी खासी छितरौल हुई। और जिस बंदे के साथ वो गई थी, बहन की मोहब्बत में मजबूर होकर वो उनके साथ चल पड़ती हैं, वो बंदा कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। उनकी इंसल्ट कर जहाँ पे हो रही हो, वो खूब छितरौल करता है। तो बहरहाल अब यही फ़र्क है सीनियर बुज़ुर्ग में और जूनियर बुज़ुर्ग में, यही फ़र्क है। सीनियर बुज़ुर्ग जो हैं वो बड़ी समझदार हैं और वो इमोशनल नहीं होती, इमोशनली ब्लैकमेल नहीं होती, और किसी की मोहब्बत में अंधी नहीं हो जाती, पागल नहीं हो जाती। सबसे पहले वो अपना ख्याल करती हैं। सबसे पहले वो ये सोचती हैं कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मुझे कौन अच्छा फ़ील करवा रहा है, मेरे लिए कौन बेहतर है। ठीक है, जहाँ पे उसको लगता है कि ये बंदा मेरे लिए बेहतर है, मुझे अच्छा फ़ील करवा रहा है, मेरे लिए पॉजिटिव, उसको उससे पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, तो वो उस बंदे के साथ आपको उसके कंटेंट में नज़र आएंगी। ठीक है, अदरवाइज़ वो किसी के साथ आपको नज़र नहीं आएंगी। जैसा कि आजकल वो आमना की जितने भी इवेंट्स हैं, उनमें आपको बिल्कुल नज़र नहीं आई, क्योंकि उसको पता है कि अगर आमना ने मुझे कोई बात ना भी की, और आमना ने करनी भी नहीं है क्योंकि बहन है, लेकिन जो उनके शोरे नामदार हैं, वो कहीं पर भी उनकी इंसल्ट करने का मौका हाथ से गंवाएंगे नहीं। और उन्होंने की भी थी। आपको याद होगा जिस दिन ये सारे गए थे गोलगप्पे खाने, आशा, मरियम, ये सब थे, और कंटेंट भी आमना का था, और उसमें इसी कोकाफ के जिनने मरियम की इंसल्ट की थी बैरियर टाउन में गोलगप्पे की शॉप पे बैठ के। अब मुझे याद नहीं है उस वीडियो का टॉपिक क्या था। वो दिन और आज का दिन मरियम इनके साथ नज़र नहीं आई, और उस टाइम भी मरियम अपने घर नाराज़ होकर आई हुई थी, लेकिन उसकी डाइवोर्स नहीं हुई थी अभी तक। तो जब तक तलाक नहीं हुई, उसका ट्रेंड है, उसका टॉपिक ट्रेंडिंग में जब जा रहा था, तो आपको याद होगा मरियम के साथ आमना ने 2-3 वीडियोस बनाई थी। शादी से पहले भी जब उसका कंटेंट ट्रेंड में जा रहा था, तो भी आमना ने बहन को कैश किया, और जब वो अपने घर छोड़ के आई, तो भी आमना ने उसको जल्दी जल्दी से कैश कर लिया, जब तक बात खुली नहीं कि कसूर किसका है। तो ये हालात थे जी। और अब जनाबी अली जब बहन का ट्रेंड ख़त्म हो चुका है, तो अमना बीबी आपको मरियम के साथ बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। खैर जी, बिलाल भैया जब से आए हैं, तो मरियम के तो वारे न्यारे हो गए हैं, और मरियम की खुशी की कोई इंतहा नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस घर में अगर कोई इज़्ज़त देता है मरियम को, उसकी माँ तो देती है, ज़ाहिर बात है, वो माँ है, प्यार भी करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इस घर में इसको इज़्ज़त मिलती है बिलाल से, समीना से। और उसको उनके साथ उनके कंटेंट में आना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, खुशी खुशी आती है हमेशा। लेकिन वो पहले अपना सोचती है। ठीक है, वो अपना सोचती है, और जहाँ पे उसको लग रहा होता है कि जहाँ मुझे इज़्ज़त मिलेगी, मेरी रिस्पेक्ट होगी, मेरी बात मानी जाएगी, मेरी बात को अहमियत दी जाएगी, तो वहाँ वो बंदी आपको नज़र आएगी। तो ये फ़र्क है जी आशा खातून और मरियम में, क्योंकि आशा खातून जो है वो जज्बाती हैं, जज्बात उनके जो है ना वो फट पड़ती हैं, और जज्बात के हाथों मजबूर होकर बहन भाइयों से ज़्यादा मोहब्बत जताने की खातिर, और ख़ुद को महान कहलवाने की खातिर, और ख़ुद को कुर्बानी का बकरा
उसको जी बड़ी खुशी मिलती है खुद को कुर्बानी का बकरा कहलवाने में, और वो उसकी ज़िंदगी का पूरा जो ज़िंदगी का महवर है जिसको कहें कि बस यही है, एक ही कहानी है उसके पास कि उसने बहन भाइयों के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी, बहन भाइयों के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी। तो मैं यहाँ पे ये सिर्फ ये कहूँगी कि इंसान को पहले अपनी इज़्ज़त जो है ना उसका ख्याल रखना चाहिए, अपनी इज़्ज़त करवानी आनी चाहिए। बाकी ज़ाहिर बात है फिर आप दूसरों की इज़्ज़त करते हो तो ही आपकी दूसरी इज़्ज़त इज़्ज़त करते हैं। लेकिन जब आप खुद ही अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो लोग आपकी कहाँ से करेंगे, ठीक है? तो ये दोनों में फ़र्क है, और मैं इसीलिए कहती हूँ कि मरियम नहायत ही तेज़ तरीन ख़ातून है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी वीडियो अकेले भी बना लेती है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसकी वीडियो में आमना आशा आए ना आए, बिलाल समीना आए ना आए, मोमना आए ना आए। तो ये बात मुझे उसकी किसी हद तक ठीक भी लगती है, ठीक है। लेकिन दूसरे क्योंकि कंटेंट के हाथों मजबूर हैं, तो उनको एक दूसरे की झूठी खुशामदें, झूठी तारीफ़ें, झूठी तारीफ़ें करनी पड़ती हैं और प्रोटोकॉल देने पड़ते हैं, जो कि एक नहायत ही मुझे तो बेवकूफ़ाना हरकत लगती है। चैनल आपका है, आपको चाहिए अपने चैनल के ऊपर अपने हिसाब से कंटेंट बनाए, ना कि आप दूसरों के मोहताज हों कि फ़लाना आएगा। अब मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, अमना बीबी ने जो अपने बेटे की बर्थडे का व्लॉग शेयर किया, उसमें उसका हमेशा की तरह उसका सेम कंटेंट होता है, एक ही तरह का टॉपिक होता है, स्क्रिप्ट होता है। वो पहले शॉपिंग पे जाती है, फिर तैयारी दिखाती है, और फिर वहाँ पे इवेंट पे जो होता है ना एक्टिविटी जो होती है, और फिर गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग। इस बार आशा साथ नहीं थी तो वीडियो नहीं चली। आपने देखा वीडियो उतने व्यूज़ नहीं ले पाई बर्थडे वाली जितने पहले लेती है। तो आशा फिर इनको अपनी बर्थडे पे आशा याद आ गई कि अब तो आशा को जाना ले जाना पड़ेगा, अगर मैं अकेली डिनर पे चली गई तो मेरी आंखों पे हाथ कौन रखेगा, और ये जो एक स्क्रिप्टेड व्लॉग था उसमें चार चांद कौन लगाएगा। तो फिर आशा इनको याद आ गई। हालाँकि आमना को पता है घर में उनके खुद के भाई आए हुए हैं, खुद वो मसरूफ़ हैं, खुद उन्होंने बाहर जाना होगा। लेकिन जी फिर भी आशा जो हैं वो जज़्बातों से मजबूर और दिल के हाथों मजबूर, ज़्यादा मोहब्बत के दावेदार वही है, तो फिर वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने अपनी बहन के साथ गईं, जहाँ पे उनके बहनोई ने, उनके जीजू ने उनकी खूब इंसल्ट की, उन्हें आड़े हाथों लिया और उन्हें कोई भी इज़्ज़त नहीं दी गई। वहीं पे भाई मुसलसल इंतज़ार करता रहा कि बहन आएगी तो जाएँगे, बहन आएगी तो जाएँगे। तो फाइनली जब बहन आई और गाड़ी में जब उसको पता लगा कि ये तो भई मेरी छोटी बहन की फ़रमाइश पूरी करने जा रहे हैं, तो भई ये इस काबिल कहाँ से हो गई, ये इस लायक कहाँ से हो गई कि इसकी फ़रमाइशें पूरे कर रहा है बिलाल। हालाँकि कुर्बानियाँ तो मैं देती हूँ, हालाँकि अच्छी तो मैं हूँ, हालाँकि इनके आने की तो इनको यहाँ पर लाई तो मैं हूँ पाकिस्तान, इनके लिए अली को घर से भगाया तो मैंने है, मोमना से अपने ताल्लुकात ख़राब मैंने किए, और घर में इतना खर्चा करके फर्नीचर मैंने डलवाया, तो फिर बेचारी का मूड एकदम से ऑफ हो गया। लेकिन फिर ज़ाहिर बात है सामने बिलाल है, बिलाल समीना पॉजिटिव रिएक्शन होता है उनका, और उन्होंने भी कहा कि भई आपको जो अच्छा लगेगा, चले खाना आप खा के आ गई हैं, कोई बात नहीं, आपको जो अच्छा लगे आप वो खा लेना। तो फिर मुहतरमा ने कहा जी हाँ जी, मैं तो खाना तो नहीं मैं खाऊँगी, मैं तो कुछ और खाऊँगी। और फिर कुछ और मुहतरमा ने खाया नहीं खाया, ख़ैर वो तो हमने क्लिप नहीं देखा। तो जनाबे अली ये तो इनके हालात हैं। तो उसके बाद एक बेतुका सा सवाल जो नहायत ही मुझे बेवकूफ़ाना हरकत लगती है, हमसे पूछे हमें ज़बानी याद हो गया है। मरियम का 2025 कैसा गुज़रा? पूरा 2025 शादी का कंटेंट बनता रहा, शादी करूँ, ना करूँ, इससे मशवरा, उससे मशवरा। ठीक है, फिर जी रिश्ता आ रहा है जी, फिर बात पक्की हो रही है जी, फिर सैयां जी का फेस रिवील हो रहा है जी, फिर शॉपिंग हो रही है जी, विंडो शॉपिंग हो रही है, और फिर लोगों की आंखों में धूल झोंकते हुए गुजरा, फेक कंटेंट बनाते हुए गुजरा, और फिर सैयां जी के घर जो 15 दिन गुजारे, उसमें जो फिर घटिया तरीन इमोशनल वीडियोज़ बनी, ठीक है, उसमें मरियम खातून का पूरा साल गुजरा, और साल के एंड पे मरियम साहिबा ने इस कंटेंट का ख़ात्मा कर दिया, इस कंटेंट को ख़लास करके वो आगे बढ़ गई, और अब जो है आपके सामने ही है, सबसे मुँह छुपाती फिर रही हैं, ठीक है? अपने मतलब लोगों से तो क्या है छुपाना, अपने फैमिली मेंबर्स से मुँह छुपाती फिर रही हैं। तो दूसरी खातून जो हैं उनका कैसा गुज़रा जी, उनका पहले ठाठे मारता हुआ गुज़रा कि मैंने बड़ा समीना को नीचा दिखा लिया। फिर एकदम से उन्हें होश आया कि नहीं जी गलती मेरी थी, ये तो मैं बड़ा जो हूँ ना अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार बैठी हूँ समीना और बिलाल से हालात ख़राब करके, और फिर ऑपरेट के नाम पे हमदर्दियाँ बटोरी और बिलाल को इमोशनली ब्लैकमेल किया और उससे वादे लिए कि तुम पाकिस्तान आओगे। और फिर जी वो मरियम के फेक कंटेंट की फेक शादी के कंटेंट में भी पार्टिसिपेट किया इसने, और मोमना को सैर सपाटे भी कराए हैं समीना को जलाने बजाने के लिए, लेकिन फ़ायदे कोई ना हुए, और फिर एंड पे आके उसने साल के एंड पे बिलाल को आखिर बुला ही लिया और अली को इस घर से भगाने में कामयाब रह गई। तो ये हो गया जी आशा का साल, ठीक है। तो आशा तो बदलती ही रहती है, आशा का अब हम क्या ही कहें। दूसरी तरफ जी समीना और बिलाल
ना किसी की बुराई, ना किसी की चुगली, ना किसी की गीबत, ना किसी से नाराज़गी, अपने काम में मगन, अपनी मेहनत में मगन, अपना फ्यूचर बनाने में उनका फ़ोकस, और अपने फ़ोकस से वो कभी वो मतलब उन्होंने मतलब एक उन्होंने एक जो है ना एक तरीका रखा हुआ है कि बस अपने काम पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो वो जर्मनी गए सबकी नाराज़गी मोल लेके, उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, किसी को बुरा भला नहीं कहा, वहाँ जाके स्ट्रगल की, किसी को बुरा भला नहीं कहा, और अपनी कामयाबियाँ समेट के अपने बेटे के साथ जो उनकी ज़िंदगी में आया है, अल्लाह ने उसको उनको खुशी से नवाजा, कि बेटे की नेमत से नवाजा, उसके साथ सुरखरू होके सर ऊंचा करके पाकिस्तान आए। और वो लोग जो जाते हुए उनकी पीठ पीछे बुराइयां कर रहे थे, उनको बातें सुना रहे थे, उनको नीचा दिखा रहे थे, और उनका बस नहीं चल रहा था समीना बिलाल की गर्दनें मरोड़ दें, उन्होंने आके इनके अपने थूके हुए चाट के समीना बिलाल से माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ की। और मतलब कि ये नहीं कि मैं माफ़ी मांगी, लेकिन अपनी बातों में उनकी शर्मिंदगी ज़रूर नज़र आई, सिवाय अली और मोमना मिसनी के, ठीक है। अली और मोमना मिसनी जो हैं वो अभी तक अपनी अकड़ पे अपनी ज़िद पे डटे हुए हैं, और उनको लगता है कि हम ही शायद बेचारे और मस्कीन हैं, और अब नंदों का जो प्यार है जो मेरे बच्चों के हिस्से में आता था, वो अब अनफा और इब्राहिम के हिस्से में आ रहा है। जो सास का प्यार था मेरे बच्चों के हिस्से में आता था, यानी कि दादी का, वो अब अनफा और इब्राहिम ले रहे हैं। तो वो अभी जल भुन के सड़ के कोयला हो रहे हैं, और उनके हालात बहुत ही टाइट हैं, बहुत ख़राब हैं, और उनका बस नहीं चल रहा कि वो मतलब कि क्या ही करें। लेकिन जैसे आपने देखा कि वो नाश्ता, अब आप देखें ना, बिलाल ने भी दावत दी, बिलाल तो लेके गया ना, तो ये कोई तुक बंद है कि किसी घर में मुंह उठा के आ जाए और नाश्ता उधर ही बैठ के करना है। आप इनवाइट करें ना अपनी फैमिली को, अगर आपने लेके जाना है बहनों को, माओं को, तो आप बाहर जाएं, नाश्ता करवाएं। ये तो कोई तुक नहीं बनता कि आप किसी के घर में आके उन्हीं के दरवाजे के सामने बैठ के चप्पड़ चप्पड़ खा रहे हैं और बातें कर रहे हैं और अजीब हरकतें कर रहे हैं, ये तो कोई तुक नहीं बनता। तो इससे कहते हैं एक समझदार अकल शऊर रखने वाला और एक बेवकूफ़ जाहिल, कंटेंट के पीछे पागल, व्यूज़ के पीछे पागल, अपनी इंसल्ट करवा के बिलाल के घर की पिक्चर लगा के, भाई मैं बिलाल के घर में बैठ के नाश्ता करवा रहा हूँ आज साल का पहला नाश्ता, तो क्या भाई अपना नाम तुमने रोशन किया अली साहब। तो जाहिल बीवी, जाहिल गवार बीवी के कहने में पे अमल करता रहेगा तो यूं ही इंसल्ट करवाता रहेगा। और दूसरी जो है उसने अपने शोर को किधर से किधर पहुंचा दिया है, पढ़ी लिखी है, तो ये होता है फ़र्क। बहरहाल जी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।